स्वागत है राजस्थान की धरती पर, जैसलमेर में, जिसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। यहाँ के किले, हवेलियाँ और रेत के टीलों ने हमेशा से दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित किया है। लेकिन इन सब के बीच छुपा है एक ऐसा गांव जो सदियों से रहस्य और सन्नाटे में डूबा हुआ है। यह है कुलधरा, एक गांव जो आज खंडहर है, लेकिन हर पत्थर एक अनकही कहानी सुनाता है। कुलधरा कभी एक समृद्ध बस्ती थी। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी बुद्धिमानी और पानी बचाने की कला के लिए पूरे रेगिस्तान में प्रसिद्ध थे। करीब 300 साल पहले यह गांव जीवन और खुशहाली से भरा हुआ था। खेती होती थी, मंदिरों में पूजा होती थी और गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। कहानी है जैसलमेर के मंत्री सलीम सिंह की, जिसकी नजर गांव की एक कन्या पर पड़ गई। उसने गांव वालों पर भारी कर लगाया और कन्या को पाने की धमकी दी। गांव के लोग अपनी इज्जत और परंपरा को बचाने के लिए एक अद्भुत निर्णय पर पहुंचे। उन्होंने एक ही रात में पूरा गांव खाली कर दिया। आज तक वह श्राप कायम है। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करता है, अजीब घटनाओं का सामना करता है। लोग कहते हैं कि रात को यहाँ कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई गलियों में चल रहा हो। कभी कभी हवाओं के साथ फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने टिमटिमाती रोशनी और रहस्यमयी साए देखने का दावा भी किया है। इसीलिए कुलधरा को भारत के सबसे भूतिया स्थानों में गिना जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यह सिर्फ डर की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक समुदाय की एकता, साहस और आत्मसम्मान की। पालीवाल ब्राह्मणों ने अन्याय के सामने झुकने के बजाय सब कुछ छोड़ना स्वीकार किया। आपको यहाँ से मैं गाँव दिखा दूँगा। यहाँ से पूरा गाँव देख लो, विलेज कुलधरा। घर से सारे चीज़ें, नदी की छत्ती, बारिश, हवा की वजह से सब क्या है, इसको चारों तरफ फेंसिंग बॉर्डर से कवर करके रखा है ताकि कोई कुछ ना कर सके। और जैसे कि ये नदी है, जैसे कि सबसे बड़ी नदी काक, पीछे काक कुएं हैं, गोल गोल तरफ नजर आ रहे हैं, वो कुएं हैं उस तरफ। और शमशान है, दिख रहे हैं, मंदिर जैसे छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, वो देर से दूर वो शमशान है। का पत्थर उठा के घरों में जाके यूज कर लेते तो भी घर लोग आगे भी पनप सकते हैं। नहीं तो आपको पता है इतना बड़ा गांव खाली नहीं मिलता अपने लोगों को। एक एक गांव में कब्जा कर लेते, इसमें लोग बैठ जाते, यहाँ पत्थर उठा लेते, कुछ बना लेते। जैसा जैसा आज तक पड़ा है जैसे सुनसान और वीरान पड़ा है। गवर्नमेंट ने अभी ले लिया पूरा, इसके अंदर किसी को 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है। फिल्में बहुत बनी, रुदाली, अच्छे राजे अजय देवगन, सैफ अली खान वाली, कालो पिक्चर और शक्ति व्यापार, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर वाली, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी कुलधरा में। आज कुलधरा को पुरातत्व विभाग ने हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित किया है। यहाँ की गलियां अब भी एकदम साफ सुथरी ग्रिड पैटर्न में बसी हुई हैं। बीच में मंदिर है, चारों ओर घरों के खंडहर हैं। हालांकि अब छतें टूट चुकी हैं, दीवारें दरक गई हैं, लेकिन स्थापत्य कला अब भी आपको चौंका देगी। सूर्यास्त के समय जब सुनहरी रोशनी इन खंडहरों पर पड़ती है, तो यह गांव किसी और ही लोक जैसा दिखाई देता है। यही कारण है कि कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री यहाँ फिल्माई गई हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, कुछ रहस्य तलाशने, कुछ इतिहास समझने और कुछ बस इस वीराने की खामोशी महसूस करने। कुलधरा सिर्फ एक खंडहर गांव नहीं है, यह एक जीवित दास्तान है। यह हमें याद दिलाता है कि साहस और आत्मसम्मान की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। तो अगर आप कभी जैसलमेर आएं, तो कुलधरा की सुनसान गलियों में जरूर घूमिएगा। यहाँ आपको गांव वाले तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी आत्मा की गूंज हर पत्थर, हर हवाओं के झोंके और हर खंडहर में महसूस होगी। यही है राजस्थान की असली खूबसूरती, जहाँ हर खंडहर एक कहानी कहता है और हर रेत का कण इतिहास बयां करता है।